वोस्ट के 10 लेवल की स्ट्रक्चर और लेवल प्राइस। लेवल 1 की प्राइस आप देख सकते हैं 10 VGF, लेवल 2 80 VGF, लेवल 3 400 VGF, VGF इक्विवेलेंट टू $1। तो ऐसे ही हर एक प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है। आप चाहे तो लेवल 1 एक्टिवेट करके भी शुरू कर सकते हो, या तो लेवल 1 से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी उतनी लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो, या फिर आप फंड रखकर नेक्स्ट लेवल अपग्रेड भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है, आपकी लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी होते हैं, या तो आप चाहे तो 10 की 10 लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ये है लेवल 1 S30 मैट्रिक्स, 10 VGF से एक्टिवेट होते हैं। यहाँ आपको आपके 3 लेवल के ऊपर के अपलाइन से इनकम आएंगे और फिर आपको 4 लेवल के डाउनलाइन से इनकम आएंगे, पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स में एक साइकिल में। S30 2x2 मैट्रिक्स आपके डाउन में 2 पोजीशन, इनके डाउन में 4, उनके डाउन में 8 और फिर उनके डाउन में 16, टोटल 30 प्लेसमेंट। ये 30 प्लेसमेंट फील होगा आपके वर्किंग से, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन के वर्किंग से। अब आपके पहले जो 2 व्यक्ति आपके डाउन में प्लेसमेंट होंगे, चाहे आपके रेफरल से हो या आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से आए हो, ये 2 पेमेंट आपको नहीं मिलेंगे, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन को जाएंगे। उसके बाद के ये जो 4 पोजीशन है, ये 4 प्लेसमेंट किसी के भी रेफरल से क्यों ना आए, इनके ये 4 पेमेंट में से 25% अमाउंट आपको मिलेंगे। वैसे ही इनके डाउन के ये 8 प्लेसमेंट का भी 25% अमाउंट आपको मिलेंगे, और फिर इनके डाउन के ये 16 प्लेसमेंट के 14 प्लेसमेंट के 50% अमाउंट आपको मिलेंगे। और ये लास्ट 2 पेमेंट से आपके साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे, आपके लिए एक नया साइकिल मिल जाएंगे, और हर साइकिल में ऐसे ही पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेंगे। नेक्स्ट लेवल 2 S14, एक्टिवेशन प्राइस 80 VGF। यहाँ आपको 2 लेवल ऊपर के अपलाइन और 3 लेवल डाउनलाइन से इनकम आएंगे। आपके डाउन में 2 पोजीशन, उनके डाउन में 4 और फिर उनके डाउन में 8, टोटल 14 प्लेसमेंट। यहाँ भी आपका पहला 2 पेमेंट आपको नहीं मिलेंगे, अपलाइन क्रॉसलाइन को जाएंगे। उसके बाद के ये 4 पेमेंट में से 3 में से 20% अमाउंट आपको मिलेंगे, और फिर इनके डाउन के ये 8 पेमेंट में से 7 व्यक्ति के 80% अमाउंट आपको मिलेंगे। और फिर लास्ट ये 2 पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे, आपके लिए एक नए साइकिल ओपन हो जाएंगे। और फिर लेवल 3 S6 400 VGF की, आपके डाउन में 2 व्यक्ति और उनके डाउन में 4, टोटल 6 पोजीशन। यह आपको 1 लेवल ऊपर के अपलाइन और 2 लेवल की डाउनलाइन से इनकम आएंगे। यह भी पहला और दूसरा पेमेंट आपको नहीं आएंगे, अपलाइन क्रॉसलाइन को जाएंगे। उसके बाद के ये 3 पेमेंट के 100% अमाउंट आपको आएंगे, और लास्ट पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे। और फिर लेवल 4 S3 1000 VGF की, आपके डाउन में 3 पोजीशन, ये 3 व्यक्ति आपके रेफरल टीम से ही आएंगे। यहाँ आपको अपलाइन क्रॉसलाइन से इनकम नहीं मिलेंगे। पहला 2 पेमेंट 100% आपको आएंगे, और तीसरी पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल होंगे। लेवल 5 S2 2000 VGF की, आपके डाउन में 2 पोजीशन, 1 पेमेंट 100% आपको मिलेंगे और 1 पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे। ज्वाइनिंग करने का पूरा प्रोसेस समझे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान है। नीचे रेफर लिंक दिया गया है, ID नंबर 214 है, ज्वाइन नाउ फास्ट। रेफरल लिंक कॉपी करके आप वॉलेट के डिस्कवर में जाके सर्च बार में पेस्ट कर देना है। अब आपके सामने जो पेज आएंगे, उस पेज में यहाँ साइन अप पे क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ इस पेज में आप अपना ईमेल डाल दीजिए, पासवर्ड रख लीजिए। अब टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। अब वॉलेट कनेक्ट करने का पेज आएंगे, वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए। वॉलेट कनेक्ट होते ही आईडी के होम पेज आपके सामने आ जाएंगे। अगर नहीं आया तो इसी रेफरल लिंक को कॉपी करके आप डिस्कवर में जाके सर्च बार में पेस्ट करके सर्च कीजिए, आपके सामने वॉलेट के होम पेज आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्रिएट पासपोर्ट NFT जो है दिख रहा है आपको, दोनों में से किसी एक में आपको क्लिक कर देना है। अब इस पेज में आपको एक यूजर नेम रखना है, और यहाँ आपके अपलाइन ID ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है।
यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके अपलाइन आईडी शो नहीं हो रहा है, सिस्टम आईडी विजिटरी शो हो रहा है, तब इसके नीचे ही आप देख पाएंगे चेंज योर अपलाइन। चेंज अपलाइन पे क्लिक कर देना है और फिर यहां सर्च बार में आपके अपलाइन आईडी का नंबर जो है वो टाइप कर दीजिए। जैसे कि मेरा नंबर 304 टाइप कर दिया। ये देखिए अपलाइन आईडी शो हो जाते हैं। यहां पर जब अपलाइन आईडी शो हो जाते हैं, उसी अपलाइन आईडी को क्लिक करके क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब जो पेज आएंगे, यहां अपलाइन आईडी आपको दिख जाएंगे। ये चेक कीजिए, कंफर्म करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब कंफर्म कर लेना है और फिर कुछ सेकंड के प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने ये पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट हो जाएंगे। ये होम पेज में डिटेल में क्लिक करके आप आपके अपलाइन आईडी चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ एनएफटी टीआर में आपको क्लिक करना है और फिर क्रिएट एनएफटी में क्लिक करना है आपको टीआर एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ आप जितनी भी टीआर एक्टिवेट करना चाहते हैं टिक करके एक साथ एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं टीआर 1 एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। टीआर 1 टिक करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब कंफर्म कर दीजिए, फिर से कंफर्म आएंगे। इसी बीच में वॉलेट के पासपोर्ट जितने बार आते हैं पासपोर्ट डाल दीजिएगा। कंफर्म करके कुछ सेकंड प्रोसेसिंग के बाद डन कर दीजिए। अब आपके सामने टीआर क्रिएट हो चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात, टीआर आपकी क्रिएट हुआ है। अब इसी टीआर को आपको एक्टिवेट करना है। यहां एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपके प्लेसमेंट नहीं होगा, आपके स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा। तो यहां एक्टिवेट पे क्लिक करके प्रोसेस करना है आपको और कंफर्म करना है। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद सक्सेसफुली डन हो जाएंगे। अब आपके लेवल एक्टिवेट हो चुके हैं, आपके प्लेसमेंट हो चुके हैं, आपके स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। पासपोर्ट एनएफटी पे क्लिक करके नीचे आप देख सकते हैं आपकी टीआर एक्टिवेट है। यहां से आप सभी स्ट्रक्चर देख सकते हैं।